गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम ये सेसन रे डिस्कसन करबा हम ओबीजी रो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम सिलेक्टिव नहीं तार थर्ड पार्ट। ठीक अच्छे तो चलते देखा क्वेश्चन आम ऑलरेडी 40 जाए डिस्कस करथिला। आज 41 रु डिस्कसन करबा। तो 41 क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छी इन ए फीमेल जस्ट मिनट इन ए फीमेल पॉसिबिलिटी ऑफ ओकरिंग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस इज मोर मैंने क्वेश्चन रे कौन पचारे एंडोमेट्राइटिस पचारे एंडोमेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस माने एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जो अच्छी तार इन्फ्लामेशन को एंडोमेट्राइटिस। ठीक अच्छे ये इन्फ्लामेशन को आए एंडोमेट्राइटिस। तो पॉसिबिलिटी फॉर ऑकरिंग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस कौन एक्यूट कही बुझेगा। तो एक्यूट रे कौन हम माने को पॉसिबिलिटी जो एक्यूट एंडोमेट्राइटिस हो पारे ऑप्शन अच्छी आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर मेनार्की आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग चाइल्डहुड एज। तो आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर मेनार्की और ड्यूरिंग चाइल्डहुड एज इस एंडोमेट्राइटिस होवार चांस थाए किंतु एक्यूट स्टेज। ठीक अच्छे एक्यूट एंडोमेट्राइटिस होवार हाईली पॉसिबिलिटी और चांस अच्छी कौतरे आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ है कहीं जिते बेले ये कौन कहे एंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन को एंडोमेट्राइटिस कहुच्छी। तो आफ्टर एबॉर्शन एबॉर्शन जिते बेले भी हम आम यूट्रस रो इनर लेयर रे एडेशन होवार चांस था। ठीक अच्छे तो ए एंडोमेट्रियम रे इंजर्ड होवार चांस था बुझेगा। तो चाइल्ड बर्थ टाइम रे आउ एबॉर्शन पर हाईली चांस था एक्यूट एंडोमेट्राइटिस। ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी pelvic inflammatory disease is more common in following females। तो कौन पचार PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एटा कौन आम पेल्विक ऑर्गन जिते अच्छी है पेल्विक ऑर्गन रे इन्फ्लामेशन हम ताकू PID कह जाए। इन्फ्लामेशन इन पेल्विक ऑर्गन। ठीक अच्छे तो एटा गोटे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम PID। तो इन्फ्लामेशन पेल्विक ऑर्गन को PID कहा जाए। तो क्वेश्चन कौन पचार पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज मोर कॉमन इन फॉलोइंग फीमेल। तो को फीमेल मान को मोर कॉमन देखा बोले कोई टर्म माने मन रखे तो मोर कॉमन पचार है। तो ऑप्शन कौन अच्छी मैच्योरेटिंग एडोलेसेंट गर्ल हैविंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देख PID रे आम सबू टाइप रो पेल्विक ऑर्गन रो इन्फ्लामेशन आसी पारे। तो मेंस्ट्रुएटिंग एडोलेसेंट गर्ल रे आम एंडोमेट्राइटिस हेबार चांस थाए हला कहीं आम एडेशन होची एंडोमेट्रियम रे। ठीक अच्छे हैविंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर रे आम जिते बैक्टेरियल इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया है सिफिलिस है सेटा हेबार चांस थाए जदि बेसी सेक्सुअल पार्टनर हेले। एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID जदि प्रीवियस रू क्या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अच्छी ताले से मान को भी हबार मोर कॉमन हबार चांस थाए। तो एतार करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनटा जाक ऑप्शन कौन करिवो मोर कॉमन टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन In following
व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स तो को स्टेटमेंट चार्टा ऑप्शन को स्टेटमेंटा ये फॉल्स बोली पचार क्वेश्चन नेक्स्ट पीआईडी इज कॉमन इन फीमेल हु आर मेंस्ट्रुएटिंग ठीक अच्छे पीआईडी मेंस्ट्रुएशन रे आम एंडोमेट्रियाइटिस हबार चांस था तो पीआईडी देखा मिले नेक्स्ट पीआईडी इज मोर कॉमन इन वुमेन हु आर यूजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस एटा भी करेक्ट जे इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करछि तो से क्षेत्र में आमको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देखा मिले नेक्स्ट पीआईडी इज मोर कॉमन इन वुमेन हु आर टेकिंग ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव तो ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव जे पिल्स नौचंती से भी पीआईडी देखा मिले बोली कही नेक्स्ट ऑप्शन डी पीआईडी इज लेस कॉमन इन वुमेन हैविंग ओनली सिंगल सेक्सुअल पार्टनर तो लेस कॉमन रहा करेक्ट होची जदि मल्टीपल सेक्सुअल रोची ताले पीआईडी मोर कॉमन हो किंतु जदि सिंगल सेक्सुअल पार्टनर अच्छी ताले लेस कॉमन तो यहाँ करेक्ट आंसर होची जे ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नौची हला से मोर कॉमन फीचर नुहा एटा पीआईडी रो ठीक अच्छे तो जे माने ओसीपी नौचंती से मानकू पीआईडी हेबार चांस बहुत कम थाए माने पीआईडी हेबार माने ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को आमे एज ए ट्रीटमेंट भी दे पारू माने एटा गोटे सेफ मेडिकेशन माने ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्सटा जे कि पीआईडी करेनी ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर कोन पीआईडी एथरे फॉल्स कहिছে हला मन रखो तो पीआईडी इज मोर कॉमन इन वुमेन हु आर टेकिंग ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव एटा होची फॉल्स जे ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जे मैं नोतबे तमनको मोर कॉमन पीआईडी देखा को मिलेने और पीआईडी पाई ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव इज बेस्ट ट्रीटमेंट ठीक अच्छे एटा बहुत हेल्प करे ओला माने ओसीपी पीआईडी को प्रिवेंट करबा पे ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इंक्लूड तो पीआईडी रो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन साइन सिम्पटम देखा को मिले ऑप्शन अच्छी लोअर एब्डोमिनल पेन फीवर इरेगुलर एंड एक्सेसिव वेजिनल ब्लीडिंग एंड ऑल ऑफ द एबव तो ये जिते भी साइन सिम्पटम देछि हला लोअर एब्डोमिनल पेन फीवर इरेगुलर एंड एक्सेसिव वेजिनल ब्लीडिंग ये सब होची क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो ऑल ऑफ द एबव इट करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन in following which is the most reliable method to diagnose pelvic inflammatory disease तो को डायग्नोसिस मेथड रे आमे पीआईडी को डायग्नोस करबा को मेथड रे ठीक अछि तो लैप्रोस्कोपी सोनोग्राफी कोल्डोसेंटेसिस एंड ब्लड एग्जामिनेशन तो रिलायबल मेथड पचार ठीक अछि कोन पचार रिलायबल मेथड तो रिलायबल मेथड हबो कोटा लैप्रोस्कोपी ठीक अच्छे लैप्रोस्कोपी कौन हम विजुअलाइजेशन ऑफ जिते पेल्विक ऑर्गन अच्छी समस्त को आम विजुअलाइज करके देखी पारा अल्ट्रासाउंड रे सेमती किसी पीआईडी रो किसी बुझी हेबनी हला तो आम लैप्रोस्कोपी करके देखी पारिबा हम सब इंटरनल ऑर्गन को आउ डायग्नोसिस करि पारिबा नेक्स्ट कोल्डोसेंटेसिस माने कोल्डोसेक बोली गोटे कोल्डोसेक बा पाउच ऑफ डगलस भी कहा जाता है ठीक अच्छे पाउच ऑफ डगलस बा कोल्डोसेक एटा गोटे स्पेस एरिया बिटवीन यूटरस एंड आनस हला एटा हला यूटरस आउ एटा हला हम एनस तो ये जे स्पेसटा रोची हला एतको कहा जाए कोल्डोसेक बा पाउच ऑफ डगलस ठीक अच्छे तो एठी जेतले इन्फ्लामेशन हुए पस बा एबनॉर्मल फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए ठीक अच्छे तो ये फ्लूइड को बाहर करके टेस्ट करा हुए ठीक है माने पीआईडी भी टेस्ट
करहब आउ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जिते भी डिजीज अच्छी ठीक अच्छे एठू जानापे आम एठू फ्लुइड निया हो ए सेक रु जहाँ कोल्ड सेक कह तो ये फ्लुइड निया आस्पिरेट करा निडल माध्यम से प्रोसीजर को कह जाए कोल्डोसिंथेसिस। तो कोल्डोसिंथेसिस रे पीआईडी भी डायग्नोस करा जाय पारिबो किंतु रिलायबल मेथड होची लैप्रोस्कोप बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉलोइंग व्हिच इज द नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक अच्छे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो को जे चार्टा ऑप्शन देछि एटा कोटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नुहे तो ऑप्शन अच्छे चैनक्रोइड सिफिलिस फाइब्रॉइड यूटेरस एंड एड्स। तो समस्त जानते फाइब्रॉइड यूटेरस होची गोटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नुहे एटा फाइब्रॉइड यूटेरस कोन एटा एबनॉर्मल नॉन कैंसरियस टिश्यू ग्रोथ को टिश्यू यूट्राइन टिश्यू एबनॉर्मल नॉन कैंसरियस बा एताको ट्यूमर भी बिनाइन ट्यूमर भी कही हम ठीक अच्छे तो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होची ताको कहा जाए फाइब्रॉइड यूटेरस। कैनक्रोइडटा एटा गोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेमोफाइलस डुकेरी ठीक अच्छे गोटे बैक्टीरिया ना अच्छी ता ना है हेमोफाइलस डुक्रेई ठीक अच्छे। नेक्स्ट सिफिलिस सिफिलिस जानते एटा भी गोटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय ट्रैपिलोमा पैपिलिडम ठीक अच्छे कौन ट्रैपिलोमा पैपिलिडम ठीक अच्छे। एड्सटा ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय HIV वायरस। तो ये दुटा होची बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्सटा होची वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है। तो करेक्ट आंसर होची नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होची तो फाइब्रॉइड यूटेरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे एसटीडी पचार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम कौन डिजीज ना हो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम इज कॉज्ड बाय ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन अच्छी ट्रैपिनोमा पैलिडम क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस हेमोफिलस ड्यूकेरी आउ HIV। ट्रैपिनोमा पैलिडम कौन करतला हम सिफिलिस करतला हेमोफाइलस ड्यूकेरी कौन करतला कैनक्रोइड करतला आउ HIV टा एड्स कॉज करतला। तो क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस जो अच्छी से कौन करछि ताले एटा होचे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोटा लिम्फोग्रेनुला वेनेरियम जेटा को बैक्टीरिया द्वारा होची क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस ठीक है। तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु डिस्कवर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV वायरस को किए डिस्कवर करते ऑप्शन होची पास्चर एंड फ्राइडमैन रॉबर्ट हुक वाटसन एंड बेरेसिनोइस। तो HIV वायरस को बेरेसिनोइस जड़े थिले से डिस्कवर करते को ईयर रे माने दुई जन एक्चुअली HIV वायरस को डायग्नोस करिवारे दुई जन ना थिला तांको बेरेसिनोसिस 1983 रे। तो लॉक मॉन्टेनियर ल्यूक मॉन्टेनियर आ जना होची
ए बेरी साइनोसिस ठीक अच्छे तार ना थिला फ्रांकोइस बेरी साइनोसिस ठीक अच्छे तो 1883 मसीह लुक मेंटेगिनर आउ फ्रांकोइस बेरी साइनोसिस आम HIV भाइरस को डिस्कवर करते जो थे कि नोबेल प्राइज भी मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे इन फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स तो को स्टेटमेंट एथरो फॉल्स अच्छे ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल इज हाई ब्रेस्ट फीडिंग में ऑल्सो ए कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV द वर्टिकल ट्रांसमिशन टू द न्यूबॉर्न infected mother is 14 to 25% and transmission of HIV from male to female is high तो false पचार ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल ये तो कहा जाए हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन ठीक अच्छे कौन कह जाए मोस्ट कॉमन जेटा होची सेटा हला हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन जोटा कि मोर प्रोन टू मेल टू फीमेल मान को था हला मेल टू फीमेल रु ट्रांसमिट हवा मोर कॉमन देखिया मिले कोतरे हेट्रो ट्रांसमिशन ब्रेस्ट फीडिंग में ऑल्सो कर HIV ट्रांसमिशन हाँ ब्रेस्ट फीडिंग जदि इन्फेक्टेड मदर अच्छी तो ब्रेस्ट फीडिंग माध्यम रे HIV ट्रांसमिशन हवा चांस था आउ द वर्टिकल ट्रांसमिशन इज वर्टिकल ट्रांसमिशन माने जेतले मदर गोटे प्रेग्नेंट अच्छी पॉजिटिव मदर गोटे तो थ्रो प्लासेंटा न्यूबॉर्न बेबी को बा फिटस को HIV भाइरस क्रॉस करके इन्फेक्शन करवा चांस थाए 40 to 25%। ये दुटा को कैन बी रिड्यूस एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देखिए ये दुटा को ऑप्शन ब्रेस्ट फीडिंग आउ ये ऑप्शन सी को भी आम रिड्यूस कर पारिबा ठीक अच्छे। ऑप्शन डी अच्छी ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल इज है ना आम देखला फास्ट ऑप्शन रे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन कोठी मेल टू फीमेल इज हाई ठीक अच्छे किंतु फीमेल टू मेल इज लेस ट्रांसमिशन नॉट हाई ट्रांसमिशन लेस ट्रांसमिशन तो करेक्ट आंसर होची ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल इज हाई एटी फॉल्स पचार ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर HIV infection there is a immunodeficiency mainly due to तो जिते बेले HIV इन्फेक्शन हुए आम इम्यूनिटी कमी जाए ठीक अच्छे इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाए तो सेटा को सेल द्वारा हुए सेटा पचार डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 सेल CD4 T lymphocyte increase number of CD4 T lymphocyte decrease number of RBC and increase number of RBC तो को सेलटा डिक्रीज हवा जो इम्यूनोडेफिशिएंसी देखा को मिले सेटा CD4 सेल तो डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 T lymphocyte सेल जिते लोग कमी जाए ताले HIV बा एड्स हवा आशंका था तो नॉर्मली CD4 सेल काउंट होची 500 to 1500 सेल मिलीमीटर ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आम नॉर्मल CD4 सेल काउंट जिते बेले ए सेल काउंट लेस देन 200 सेल हो कज कर एड्स को इंडिकेट करे तो लेस देन 200 सेल जदि है CD4 काउंट ताले HIV इन्फेक्शन बा एड्स को कज करे तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई HIV इन्फेक्शन एक्सेप्ट तो को HIV इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने आम को टेस्ट करू एक्सेप्ट पचार
ठीक अच्छे माने गोटे को छाड़ी को टेस्ट हुए तो एलिसा टेस्ट ठीक अच्छे एलिसा टेस्ट एटा भी हुए एटा को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते ठीक अच्छे नेक्स्ट वेस्टर्न ब्लड एटा को कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ HIV टेस्ट कहा जाए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एटा होची HIV भाइरस रो RNA को डिटेक्ट करबा पे टेस्ट करा है आउ जेते बेले रेट्रोवायरल ड्रग्स थेरापी चले तार इफेक्टिवनेस को चेक करबा पे हमें PCR टेस्ट करूँ किंतु विडाल टेस्टा ये जो विडाल टेस्ट हमें कोथरे करूँ टाइफॉइड रे ठीक अच्छे टाइफॉइड हमें विडाल टेस्ट करूँ तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर तो एलिसार फुल फॉर्म एटा भी पचार पारे ठीक अच्छे एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट एसे ठीक अच्छे एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट एसे होची एलिसार फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 in following which is not a characteristic feature of gonococcal salpingitis ठीक अच्छे तो कौन पचार गोनोकोकाल साल्पिंजाइटिस माने साल्पिंजाइटिस माने होची इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब तो इन्फ्लामेशन कहा जो होची गोनोकोकाल हला गोनोकोकाल नाइजेरी द्वारा जे सेक्सुअल ट्रांसमिटर बैक्टीरियाटा अच्छी ता जो कौन होची साल्पिंजाइटिस होची बुझेला तो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहुंचाची कहार गोनोकोकाल साल्पिंजाइटिस रो तो ऑप्शन अच्छी इट इज ट्रांसमिटेड बाय अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल एक्ट एटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एटा करेक्ट अच्छे इट इज ऑलवेज बायलैटरल इन्फेक्शन ऑलवेज बायलैटरल भी हो पारे आउ यूनिलैटरल भी हो पारे ठीक अच्छे इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन तो माने आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इंफेक्शन हबार बैक्टीरियल ग्रोथ हबार चांस थाए क्योंकि हम कौन पाए कि हम जे गैंडिक जो आम पार्ट्स अच्छी है आम बॉडी पार्ट्स जिते बेले मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए सेटा हाइजीनिक मेंटेन ठीक से हुए ठीक अच्छे भेजेना है बा रेक्टल एरिया था हाइजीनिक मेंटेन ठीक से न होगा जो सेठी इन्फेक्शन बैक्टीरियल ग्रोथ होवार चांस था ठीक अच्छे तो एटा भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इट इज ऑलवेज यूनिलैटरल इन्फेक्शन तो ये दुटा ऑप्शन भितर कन्फ्यूज ठीक अच्छे जे एटा यूनिलैटरल भी हो पारे आउ बायलैटरल भी हो पारे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ बी को हमें कंसीडर करवा कहीं एटा ऑलवेज बायलैटरल कोइछि और एथिरे ऑलवेज यूनिलैटरल कोइछि तो गोनोकोकाल साल्पिंजाइटिस होछि मे बी यूनिलैटरल और बायलैटरल ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी आउ डी को हमें कंसीडर करवा जे गोटे एटा कैरेक्टरिस्टिक एटा ऑलवेज कोइछि तो ऑलवेज हबोनी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉलोइंग व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस माने पायोजेनिक माने पस फॉर्मेशन है जो साल्पिंजाइटिस रु पस फॉर्मेशन है जीवा ताकू कहा जाए पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर पचार
तो इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करेक्ट अच्छे इट ऑलवेज बायलैटरल इन्फेक्शन नेक्स्ट इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन आउ इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ फालोपियन ठीक अच्छे तो ये सब हूँ तार कैरेक्टरिस्टिक किंतु मोस्ट इम्पोर्टाट साल्फेंजाइटिस माने पायोजेनिक साल्फेंजाइटिस जब आम कहवा ताहले इन्फेक्शन होती से जगह है जोटे कि पस कलेक्शन होता फालोपियन ट्यूब रे तो यहाँ केते बेले हम मेनली आफ्टर एबॉर्शन है एबॉर्शन रे बा चाइल्ड बर्थ फालोपियन चाइल्ड बर्थ मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रे हबार हाईली चांस थाए तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी मेनली occur आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ फालोपियन नेक्स्ट क्वेश्चन collection of mucus into the fallopian tube is called as तो fallopian tube रे mucus collection आपको हमें कौन को ऑप्शन अच्छी साल्फेंजाइटिस एवं कहले इन्फ्लामेशन ऑफ फालोपियन ट्यूब को हमें साल्फेंजाइटिस को इन्फ्लामेशन ऑफ फालोपियन ट्यूब हाइड्रोसाल्फिन्ज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फालोपियन ट्यूब को हमें को हाइड्रोसाल्फिन्ज फ्लूइड बा पस कलेक्शन बा म्यूकस कलेक्शन है जो फालोपियन ट्यूब को कहा जाए हाइड्रोसाल्फिन्ज और ये दुटा ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल सेमती फालोट्यूबाइटिस आउ हाइड्रोफोइल वार्ड आम मेडिकल रे नाइ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इन्फ्लामेशन ऑफ ओवारी इज टर्न मैप तो ओवारी रे जितले इन्फ्लामेशन हमें कौन को ओफराइटिस हाइड्रोसिल साल्फेंजाइटिस एंड ओफरेक्टोमी तो ओफराइटिस होची इन्फ्लामेशन ऑफ ओवारी को हमें ओफराइटिस को हाइड्रोसिल माने एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस बा स्क्रोटम तो डाउ कहा जाए हाइड्रोसिल साल्फेंजाइटिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ द फालोपियन ट्यूब और ओफराइटिस माने सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ओवरी को कहा जाए ओफरेक्टोमी तो करेक्ट आंसर होची इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी इज ओफराइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन होची मोस्ट कॉमनली यूज एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजिनल ट्राइकोमोनियासिस तो वेजिनल ट्राइकोमोनियासिस द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट बा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें ट्राइकोमोनियल वेजिनाइटिस जितेबले हुए हमें को ट्रीटमेंट दो सेफेक्जिम यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेट्रोनिडाजोल एंड जेंटामाइसिन तो मेट्रोनिडाजोल मेट्रोजिल टा गोटे इफेक्टिव ट्रीटमेंट बैक्टेरियल इफेक्टिव ट्रीटमेंट जेटा कि का द्वारा होची ट्राइकोमोनियासिस द्वारा होची बैक्टेरियल इन्फेक्शन जोटा कि मेट्रोजिल भलो काम करे नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडीशन in which complete uterus turn backward in relation to the long axis of the birth canal तो यूट्रस रो पोजीशन पचार है तो एटा हम यूरिनरी ब्लाडर ठीक अच्छे तापरे एटा हला हम यूटेरस है तापरे बैक को स्पाइन आउ अनस थाए अनस तो कौन पचार यूट्रस टर्न बैकवर्ड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बार्थ कैनाल ठीक अच्छे तो ये जे बार्थ कैनाल रु एटा टर्न बैकवर्ड माने पछ को पड़े ए आनस को बा आनस एरिया
बा आम स्पाइन एरिया आड़ को बैक हो बुझेगा बैकवर्ड टर्न होमती बैकवर्ड को टर्न हो यूट्रसटा ताकू कौन कह जाए पचार ठीक अच्छे। तो बैक आड़ को जाऊँ माने बैक को आम सब रेट्रो साइड को ठीक अच्छे। तो बैक आड़ को टर्न हो यूट्रस से आम कह रेट्रोवर्सन यूटेरस बुझेगा। तो रेट्रोवर्सन रे यूट्रसटा कुआड़ को जाऊँगी टुवर्ड्स आनस और स्पाइन ठीक अच्छे सेपट टू बेंड हो माने सेपटे बैकवर्ड हो बैकवर्ड है कि जदि एठू बेंड हो गला ठीक अच्छे एटा तो बैकवर्ड है एठू है जदि बैकवर्ड है कि एमती बेंड हो गला एठू यूट्रसटा तापरे ताकू कहा जाए कौन रेट्रोफ्लेक्स तो नॉर्मली आम जो यूट्रस रो पोजीशन होची सेटा हला एंटीवर्सन आउ एंटीफ्लेक्स माने एंटीरियर आड़ को माने यूरिनरी ब्लाडर आड़ को नॉर्मली आम एटा ब्लाडर एटा हला यूट्रस एटा हला आनस। तो एंटीवर्सन माने आकू एंटीवर्सन होकी रहइबो आउ एंटीफ्लेक्स एठू टुवर्ड्स ब्लाडर आड़ को आमको फ्लेक्स होकी रहे एटा होची आम नॉर्मल पोजीशन हला। किंतु बैक आड़ को जदि फॉरवर्ड है टुवर्ड्स द स्पाइन ताकू कहबा आम रेट्रोवर्सन ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन रे रेट्रोवर्सन पचार तो करेक्ट आंसर हम रेट्रोवर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी रे हम जो नॉर्मल यूट्रस जो अच्छे तार नॉर्मल पोजीशन कौन तबे मु कहली कौन एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स कौन एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स होची आम नॉर्मल गोटे यूट्रस रो पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस इंक्लूड। तो आम जे यूट्रस अच्छी है आम जे यूट्रस अच्छी को स्ट्रक्चर हेल्प करती तक सपोर्ट देवाई है एटा आम यूट्रस एटा सर्विक्स आउ एटा भेजेना सर्विक्स भेजेना। तो राउंड लिगामेंट ठीक अच्छे एठी गोटे लिगामेंट बाहरी था यूट्रस को सपोर्ट देवाई ठीक अच्छे से कह जाए राउंड लिगामेंट ठीक अच्छे। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस रो ए यूट्रस को सपोर्ट देवाई गोटे लिगामेंट थाए है ताकू कह जाए ब्रॉड लिगामेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट सर्विको भेजिनाल जंक्शन। तो ये जो सर्विक्स भेजिना जो जगार मिली ताकू कह जाए सर्विको भेजिनाल जंक्शन। तो ये भी कौन पड़े यूट्रस को सपोर्ट देवारे हेल्प करे ठीक अच्छे। तो दीटा लिगामेंट राउंड एंड ब्रॉड लिगामेंट विथ सर्विको भेजिनाल जंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस। तो करेक्ट आंसर हम ऑल ऑफ दी above. Next question नेक्स्ट क्वेश्चन होची etiological factor responsible for the genital prolapse include except। तो genital prolapse माने आम genital organ जेते अच्छी से माने तांको जगार अन्य जगह को शिफ्ट हो तांको नॉर्मल पोजीशन रु मूव हो ठीक अच्छे ताकू कह जाए प्रोलाप्स। तो को फैक्टर जो प्रोलाप्स हेबो एक्सेप्ट पचार ठीक अच्छे। तो ये ऑप्शन रु जे जेनिटल ऑर्गन माने तांको लोकेशन रु अलगा लोकेशन को पड़े आसुचंती मूव करचंती को फैक्टर जो गोटे को छाड़ी ठीक अच्छे। तो पोस्ट मेनोपोजाल आट्रोपी रे हम कौन हम एस्ट्रोजेन
कमी जो आम मसल सब वीकनेस हवा चांस थाए ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे फैक्टर जोटा कि तुमको जेनिटोरियल प्रोलैप्स देखा मिल। नेक्स्ट राइज एब्डोमिनल प्रेशर। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो जदि आम छिंकिबा काशिबा तो जदि आम एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल जदि प्रेशर बढ़ी ताहले कौन हम आम जे इंटरनल ऑर्गन अच्छी जेनिटल ऑर्गन अच्छी से लोकेशन अलग लोकेशन को शिफ्ट हो जाई पारे ठीक अच्छे। तो यहाँ भी गोटे इटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट डिक्रीज द वेट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस रो वेट डिक्रीज होवार किसी लिंक नहीं जे प्रोलैप्स कॉज करिवो ठीक अच्छे। नेक्स्ट अच्छे कंजेनिटल वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। आम जो लिगामेंट माने जे अच्छी यूट्रस को सपोर्ट देवाई से माने जो वीकनेस हो गले ताहले यूट्रसटा ता लोकेशन रु अन्य जगह को शिफ्ट हो जावार चांस थाए। तो यहाँ भी गोटे इटियोलॉजिकल फैक्टर प्रोलैप्स पाए। तो करेक्ट आंसर होची डिक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस रो वेट डिक्रीज हेले प्रोलैप्स हम सेमती किसी कज ना ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। तो आज ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आमे पुणी रेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो क्लास को लास्ट जा देखंतु जो नर्सिंग ऑफिसर न अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्रेंड सर्कल सहित शेयर करूँ। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।